नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। टैरोट मिस्टिक देखने वाले सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते का इंतजार भी हुआ खत्म। 29 जून से लेकर 5 जुलाई तक क्या कुछ कहती हैं आपकी 12 राशियां, जानते हैं गीतिका जी महाजन से, जो टैरो रीडर के साथ साथ हीलर भी हैं। तो 12 राशियों में से सबसे पहले 3 राशियों के बारे में जानते हैं, एरीज, टॉरस और जेमिनी। इस हफ्ते गीतिका जी महाजन इन तीनों राशियों के बारे में क्या खास बताने जा रही है, आइए जानते हैं उन्हीं से। नमस्ते, ग्रेटर जम्मू चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके टैरो कार्ड रीडर गीतिका जी महाजन आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में, दैट इज टैरो मिस्टिक्स। आइए जानिए इस हफ्ते की भविष्यवाणी, दैट इज फ्रॉम 29 जून से लेके 5 जुलाई। हम शुरू करेंगे एरीज, दैट इज मेष राशि वालों के लिए। एरीज वालों के लिए आपके लाइफ में एक सडन झटका आ सकता है, जिसके वजह से यू मे फील अ लॉट ऑफ डिस्पेयर। ये फायर से भी आप थोड़ा अपने आप को बचाव में रखेंगे। अगर आप अपने किसी भी, आपने देखा जो भी आपने मेहनत किया है उसका आपको फल मिल रहा है, एंड ऑल्सो बी फेयर टू पीपल अराउंड यू। और जो अगर आपका कोई स्किल है उसको आप बिजनेस में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो विद फर्दर ट्रेनिंग एंड थोड़ा प्रोफेशनल एडवाइस से वो आप ज़रूर कर पाएंगे। अब बारी आती है टॉरेंस, दैट इज वृषभ राशि वालों के लिए। टॉरेंस के लिए टेकिंग ब्लेसिंग्स ऑफ योर मदर और मदर लाइक फिगर विल एक्चुअली प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। आपको लगेगा लॉट ऑफ बैक पेन, विच इज़ अ फीलिंग दैट पीपल हैव डिश्ड मी एंड गॉन। और दिमाग में आपके बहुत टेंशन्स भी रह सकती है, बट दीज आर ओनली ख्याली पलाउज आपके दिमाग में। यू विल इनफैक्ट दिस लाइफ इज मच बेटर देन वॉट यू थिंक। एंड अगर किसी सेहत के लिए, हेल्थ रीजन्स के लिए आप किसी डॉक्टर को जो आपकी सिटी से बाहर है वो कंसल्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। या अगर आप और आपकी फैमिली अपनी करंट सिटी से या करंट घर से किसी और घर में या सिटी में या कंट्री में सेटल होना चाहते हो तो वो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब हम देखते हैं जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि वालों के लिए। जेमिनी वालों के लिए यू आर सीइंग दैट आप जो मेहनत कर रहे हैं आपको रिजल्ट तो वही मिल रहा है। यू इंक्रीजिंग योर एफर्ट्स, यू हैव डन एवरीथिंग, बट द रिजल्ट इज नॉट इक्विवेलेंट टू द एफर्ट्स दैट यू आर मेकिंग। बिकॉज हम किसी बात को, किसी आइडियोलॉजी को इतना स्टकअप हो गए हैं, वी आर नॉट एबल टू मेक द चेंजेस। ब्रेक फ्री फ्रॉम योर ओन नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव एनर्जीज, और आप देखेंगे दैट यू विल एक्चुअली स्टार्ट रीपिंग द बेनिफिट्स ऑफ ऑल द हार्डवर्क दैट यू डन। अगर आप अपने पार्टनरशिप के साथ कोई बिजनेस करना चाहते हैं, इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो उसको आर एंड पार कीजिए, ईदर बी कमिटेड और टेक अ कॉल, एंड वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा। अब अगली 3 राशियां जो कि हैं कैंसर, लियो एंड वर्गो, इनके बारे में गीतिका जी महाजन इस हफ्ते क्या बताने वाली है, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि वालों के लिए। कैंसेरियंस के लिए व्हाट इज हैपनिंग टू यू राइट नाउ इज एग्जैक्टली व्हाट यू थॉट अबाउट योरसेल्फ, एंड उससे भी आगे आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर आप अब्रॉड स्टडी कर रहे हैं तो देयर विल बी अ चांस टू सेटल। इफ़ यू हैव टू डू फॉरेन बिजनेस, फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, वो भी पॉसिबल होगा एंड यू मेक मनी विद दैट। इनफैक्ट कोई भी आप लोहे का काम करेंगे, चाहे आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं या किचन के लिए कोई नया यूटेंसिल खरीद रहे हैं या अपना घर बदल रहे हैं या अपनी सिटी भी बदलेंगे, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब हम देखते हैं लियो, दैट इज सिंह राशि वालों के लिए। लियो वालों के लिए आपको आंखों की प्रॉब्लम भी आ सकती है, थोड़ा धुंधलापन हो सकता है, बिकॉज यू आर नॉट एबल टू सी दी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू और मेक अ चॉइसेस फ्रॉम दी ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द अदर वे आउट ऑफ इट? मेक अ माइंड कि मुझे ये पाना है। फर्स्ट, द ओन स्ट्रगल इन आवर लाइफ इज टू डिसाइड व्हाट यू वांट, एंड व्हाट आई वांट एंड आई एम गोइंग टू गेट इट नो मैटर व्हाट। इधर तक आप पहुंच गए, 50% इज योर सक्सेस स्टोरी, 50% इज द हार्ड वर्क एंड द गुड लक कमिंग अलॉन्ग विद इट। अगर ऐसे स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन से आगे बढ़ेंगे, देन यू सी सडनली अ गुड न्यूज विल कम टू यू विच विल एक्चुअली ओपन द वे फॉर दैट गोल दैट यू वांट टू अचीव, एंड डेफिनेटली इट विल टेक यू टू अ बेटर कोर्स ऑफ योर लाइफ। अब हम देखते हैं वर्गो, दैट इज कन्या राशि वालों के लिए। वर्गो वालों के लिए ब्यूटिफुल टाइम दिस वीक. You are so content and happy. This is where I and everybody in this world want to go, कि we are just happy with whatever we have. In fact, आपको कोई अच्छी खबर आ सकती है जो आपके दिल को छू लेगी. But you know you have to be open to taking the success. आप लग रहे ये क्या है, ये कैसा है, ये this is not a great thing. Take even small joys is a very big thing happening in life. आजकल तो एक दिन और एक moment we have understood is so precious in our life. We don't know next what's going to happen. तो enjoy each day of your life. Call each day when you're breathing to be a benefit of your life. और आप देखेंगे आगे कितने रास्ते खुलते हैं which is going to give you much more benefits and happiness in your life.
अब अगली 3 राशियां जो कि है लिब्रा, स्कॉर्पियो और सजिटेरियस, इनके बारे में गीतिका जी महाजन क्या खास बताने वाली है, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है लीब्रन, दैट इज तुला राशि वालों के लिए। लीब्रन्स को अपने गुस्से को थोड़ा कंट्रोल में रखना है। यू हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज, यू वांट टू डू अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स बट यू डोंट नो हाउ टू गो अबाउट इट। किसी रिश्ते से इमोशनली या फिजिकली यू हैव टू वर्क आउट। इट्स अ ऑप्शन दैट यू विल हैव टू टेक। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी बट दिस इज द ओनली डिफिकल्ट पार्ट, वॉकिंग आउट। उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी दैट विल राइड यू हाई इन सक्सेस। अगर कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस या अपनी स्पिरिचुअलिटी को आप एडवांस कर सकते हैं या अगर आप पीएचडी स्टडीज़ करना चाहते हैं तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अब हम देखते हैं स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक राशि वालों के लिए। स्कॉर्पियो वालों के लिए अ डिवाइन विश ऑफ योर्स इज कमिंग ट्रू, और वो विश अच्छी भी आ गई बट यू आर एन एनिग्मा, यू डोंट नो अच्छे और बुरे के बीच में डिफरेंस है। देयर इज अ लॉट ऑफ एंजाइटी, एलर्जिक अटैक्स भी आ सकते हैं। द बेस्ट टाइम इज टू टेक एडवाइस फ्रॉम अ वेरी सीनियर डॉक्टर और टेक अ एडवाइस फ्रॉम अ वेरी सीनियर मेंटर जो उस प्रोफेशन में है। यू मे टेक दिस गाइडेंस, मे बी द पर्सन नॉट अलाइव, थ्रू देयर बुक्स, थ्रू देयर लाइफ स्टोरी। ऐसे करेंगे, किसी एक हाई पेडेस्टल इंसान को अपना मेंटर बनाएंगे, देन यू विल एक्चुअली नो द रियल ट्रूथ ऑफ लाइफ। तो हम जो कार्ड्स एंड एस्ट्रोलॉजी करते हैं एंड टैरो करते हैं, दिस इज जस्ट गिविंग अ गाइडेंस बट द एक्चुअल गाइडेंस इज योर माइंड दैट टेक्स यू इन द राइट डायरेक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कैप्चर टू। अब बारी आती है सैजिटेरियन, दैट इज धनु राशि वालों के लिए। सैजिटेरियन वालों के लिए प्रमोशन इज ऑन द कार्ड्स, मैरिज इज ऑन द कार्ड्स, या यू आर एक्सपेक्टिंग अ न्यू बॉर्न, अ न्यू चाइल्ड इन अ न्यू ऑब्वियसली मेंबर इन द फैमिली। आपके कॉन्टैक्ट्स की वजह से आपको अच्छे कॉन्टैक्ट्स मिल रहे हैं, यू एक्चुअली गेटिंग द बेनिफिट ऑफ योर गुडविल। Your mentors, your gurus are guiding you in the right direction and are also benefiting you in the best possible manner. अगर आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, यू विल सी दैट अंदर से आपको बहुत खुशी होगी एंड यू विल बी एबल टू फील सम काइंड ऑफ अ हीलिंग एंड एक जॉय आपके लाइफ में आएगा विच विल डेफिनेटली मेक एवरी लिविंग ब्रेथ सच अ वंडरफुल टाइम फॉर यू। अब आखिर की 3 राशियां जो कि हैं कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस और पाइसेस, इनके बारे में गीतिका जी महाजन क्या खास बता रही हैं, आइए जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए हेल्थ इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू बट आपको एक नेक इशू आ सकता है, बैक इशू आ सकता है बिकॉज यू ऑलवेज लुकिंग एट योर बैक एंड यू डू नॉट नो वॉट यू वॉन्ट टू डू। यू आर लाइक रिग्रेटिंग helping someone or you're regretting or you're feeling sad that someone didn't help you. दोनों is not very good for you. दोनों को निकाल दीजिए अपने लाइफ में, erase your past, say that जो hurt है, it's like what they've done, it's a karmic thing, you deserved it, they did it, ये इसकी बहुत लंबी कहानी होती है। बट जो अपने दिल में वो फीलिंग्स को आगे मत बढ़ाइए। Once you let go of these feelings, you will see that you will actually feel very happy with your family around you, with your spouse also around you, and also if you want to do some joint venture, you will be able to do it very successfully. अब बारी आती है एक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस वालों के लिए वेरी गुड एडवाइस है समथिंग दैट यू आर नॉट टेकिंग, जो आपको लेना चाहिए बिकॉज इधर यू डोंट लाइक द पर्सन और यू डोंट लाइक द एडवाइस और यू थिंक दैट इज नॉट इवन एन एडवाइस। इनफैक्ट अगर आप कोई भी काम करेंगे उसमें बेनिफिट्स आपको आएंगे एंड घर की रेनोवेशन करेंगे या कोई क्रिएटिव काम करेंगे वो भी आपके लिए अच्छा है। यू आर अबाउट टू रीच योर गोल, यू जस्ट नीड अ लिटिल बिट वन मोर पुश एंड आप अपनी मंजिल से बहुत दूर नहीं है, बस आप पहुंचने ही वाले हैं, डोंट गिव अप। अब बारी आती है पाइसीज, दैट इज मीन राशि वालों के लिए। पाइसीज वालों के लिए डिसिप्लिन इज द की ऑफ योर लाइफ। अगर आप डिसिप्लिन से चलते हैं, अगर सोसाइटी जैसे रेड टेपिज्म होता है, स्टेप बाय स्टेप आगे आप किसी भी काम के लिए, चाहे प्रोफेशनल हो पर्सनल हो, स्टेप बाय स्टेप करेंगे विदाउट टेकिंग एनी शॉर्टकट्स एंड डू नॉट ओवरपास एनी पेपर वर्क। जो लीगल वर्क करना है उसको कीजिए, यू विल डेफिनेटली सी अ वेरी गुड चेंज इन योर लाइफ। इनफैक्ट आपकी लाइफ विल बिकम इवन मच मोर बेटर देन व्हाट इट वाज टिल नाउ। हम सबका फेवरेट सेक्शन गाइडेंस ऑफ द वीक, जिसका इंतजार हम सबको रहता है, तो आइए इस बार क्या खास मंत्रा गीतिका जी महाजन बताने वाली है, जानते हैं उन्हीं से। अब बारी आती है गाइडेंस ऑफ द वीक। गाइडेंस ऑफ द वीक में टैरो इज टेलिंग अस दैट इफ यू फील स्टक इन लाइफ, travel to either a temple or a mosque or masjid, whatever around you, or travel to a spiritual place. एक calling होती है because these places have energy pulls, very strong energy pulls, or especially you see them in the northeast side of our country.
the pull that they have, they will actually rejuvenate you and you'll come thinking and becoming a better person. The best part is this to rejuvenate in your life. अगर ऐसा करते हैं, you will feel that as if you have had a spiritual bath. उसे करेंगे, you will be very excited for the next maybe 5 years of your life. So definitely do this week. Decide, travel, visit a spiritual place और आप देखेंगे कितना रिफ्रेशिंग आपको एनर्जी महसूस होता है. उसी एनर्जी से you can do the next, you can become like the best person, the best employee, employer, businessman, family, whatever, you will do it in the best possible manner and बहुत खुशी खुशी करेंगे. तो not only you will benefit and be happy, but everybody around you will also benefit. इससे मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ. मिलते हैं अगले हफ्ते. धन्यवाद. तो जैसे कि आपने सुना, गाइडेंस ऑफ द वीक में इस बार गीतिका जी महाजन ने हमें जो लाइफ का मंत्रा दिया है, वो मंत्रा ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में कहीं स्टक हो जाते हैं तो ऐसे में आप वॉक करें, जितना चले, और कोशिश करें कि ऐसी जगह पर जाएं जहां पर आपको कहीं शांति मिले, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, जहां भी आप जाते हैं, जहां भी आपको लगता है कि आपको सुकून मिलता है, वहां पर जरूर जाएं, ताकि वहां की पॉजिटिविटी से आप कहीं जहां पर स्टक हुए हैं वो आपके रास्ते उस पॉजिटिविटी के वजह से खुल जाएंगे. तो क्या कुछ आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर. तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत. अगले हफ्ते नई टैरो रीडिंग के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे. कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए. धन्यवाद. हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब.